114 शहीद, रेजांगला की आखिरी लड़ाई। 18 नवंबर 1962, लद्दाख। समुद्र तल से 16,000 फीट ऊपर, तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे, हवा किसी धारदार चाकू की तरह चीर रही है। और रेजांगला नाम की इस जमी हुई चोटी पर 120 जवान कुछ ऐसा करने वाले हैं जिस पर दुनिया यकीन नहीं कर पाएगी। उनके सामने 6,000 दुश्मन सैनिक पहाड़ चढ़ रहे हैं। उनके पीछे कुछ नहीं, न तोपखाना, न कुमक, न बचकर निकलने का कोई रास्ता। ये कहानी है चार्ली कंपनी की, और उस आदमी की जिसने अपने जवानों से कहा था कि वो पीछे नहीं हटेंगे, और फिर अपनी जान देकर वो वादा निभाया। ये थे 13 कुमाऊं के जवान, चार्ली कंपनी। इनमें से ज्यादातर हरियाणा की अहीर धरती से आए थे। किसानों के बेटे, साधारण लोग अपने घर से कोसों दूर हिंदुस्तान के उस टुकड़े की रक्षा कर रहे थे जिसका नाम तक उनके ज्यादातर देशवासियों ने नहीं सुना था। इनके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह। जो मोर्चा इन्होंने संभाला था वो मौत का जाल था। इतनी ऊंची और इतनी कटी हुई छोटी कि खुद पहाड़ों ने भारतीय तोपों का रास्ता रोक दिया था। अगर दुश्मन ने हमला किया तो इन 120 जवानों को बिल्कुल अकेले लड़ना था। और 17 की उस बर्फीली रात को दुश्मन आ गया। लड़ाई सुबह होने से पहले शुरू हुई। चीनी सैनिकों की लहर पर लहर ढलान चढ़ती चली आई। सैकड़ों, फिर हजारों। अहीर टूटे नहीं। उन्होंने तब तक गोलियां चलाईं जब तक उनकी राइफलों की नाल उस जमा देने वाली ठंड में तपकर जलने न लगी। उन्होंने ग्रेनेड फेंके, और जब गोला बारूद खत्म होने लगा तो वो अपनी खंदकों से बाहर निकल आए और लड़े संगीनों से, पत्थरों से, अपने नंगे हाथों से। एक जवान नायक हुक्मचंद अपनी बंदूक चलाता रहा जबकि गोलियां उसके बदन को चीरती जा रही थीं, आखिरी सांस तक रुकने से इनकार करते हुए। मेजर शैतान सिंह एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक दौड़ते रहे, गोलियों की बौछार के बीच अपने जवानों को हौसला देते हुए, उन्हें घबराहट से वापस खींचते हुए, उन्हें याद दिलाते हुए कि वो कौन हैं। फिर वो खुद गोली का निशाना बने। घायल और लहूलुहान, उन्होंने इनकार कर दिया कि उनके जवान उन्हें सुरक्षित जगह ले जाए, जबकि बाकी अभी भी लड़ रहे थे। उन्होंने हुक्म दिया, उन्हें वहीं छोड़ दो, लड़ाई जारी रखो। उनके 2 जवानों ने उन्हें पहाड़ की ढलान पर एक चट्टान से बांध दिया ताकि दुश्मन उनके शरीर को छू भी न सके। और वहीं उसी छोटी पर जिसे छोड़ने से उन्होंने इनकार किया था, मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए। चार्ली कंपनी के 120 में से 114 जवान शहीद हुए। लगभग पूरी कंपनी खत्म। लेकिन वो भागे नहीं थे, एक भी नहीं। लद्दाख की बर्फ ने उनकी कहानी को अपने भीतर संजो लिया। महीनों तक उनके शरीर वापस नहीं लाए जा सके, और जब भारतीय सैनिक आखिरकार रेजांगला लौटे, उन्होंने उन जवानों को ठीक वहीं पाया जहां वो गिरे थे, बर्फ में जमे हुए, अब भी अपने हथियार थामे हुए, अब भी दुश्मन की तरफ मुंह किए हुए। कुछ की उंगलियां अब भी ट्रिगर पर थीं, उनके पास खाली कारतूसों के ढेर, इस बात का सबूत कि वो आखिरी गोली तक लड़े थे। वो फायरिंग की हालत में शहीद हुए थे, आखिरी सांस तक हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए। उनकी अगुवाई के लिए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान। दुनिया इतिहास की बड़ी बड़ी आखिरी लड़ाइयों को याद करती है, लेकिन बहुत कम ऐसी थीं जो इतनी कम तादाद में इतनी नाउम्मीद और इतनी जिद्दी थीं जितने वो 114 जवान, जिन्होंने रेजांगला पर एक कदम पीछे हटने के बजाय बर्फ में जम जाना चुना। वो किसानों के बेटे थे। उनके पास पीछे हटने की हर वजह थी, और उन्होंने पीछे न हटना चुना। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि लड़ाई तो पहले ही हार चुकी थी। जय हिंद।